नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। नमो नारायण। मित्रों, पुनः मैं आज आपके साथ लाइव हूँ और आप सब भी आगे होंगे लाइव। तो पुनः आप सभी श्रोताओं का गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज के यूट्यूब के चैनल पर हृदय से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। ये चैनल आपका अपना चैनल है। थोड़ा सा मुस्कुराते हुए साथ रहिएगा, क्योंकि आज का विषय आप सभी के लिए परम उपयोगी है। और आज जो विषय है मित्रों, वो है योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी पर जो ग्रह योगायोग है, नक्षत्र गणनाएं है, इस पर्व पर, योगिनी एकादशी के पर्व पर, क्योंकि ये भगवान श्री हरि विष्णु का पर्व है और इस पर्व पर कोई साधना की जाए, कोई उपाय किया जाए, कोई टोटका किया जाए, कोई विधि अपनाई जाए तो जीवन में संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलता है। और विशेष रूप से शादी विवाह को लेकर आप परेशान है तो बहुत अद्भुत आज एक विधि बता रहा हूं विवाह संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए। लेकिन गुरु महाराज जी का तो यह भी कहना था कि योगिनी एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत रख दें तो संपूर्ण कष्ट, दुख, दारिद्र्य और पापों से मुक्ति मिल जाती है। यदि आप योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं तो घर में चाहे पितृदोष हो, चाहे ग्रह दोष हो, कुल देवता दोष हो, या फिर किसी तरह का कोई श्राप हो या नकारात्मक ऊर्जा हो, जिसे आप नजर कहते हैं, टोटका कहते हैं, टोना कहते हैं, एकादशी के इस व्रत करने से, उस दिन साधना करने से, जो मैं बताने जा रहा हूं साधना, समस्त आदि व्याधि परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिए मेरे मित्रों, यदि आप श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करना चाहते हैं तो एक दिन पहले, यानी 10वीं तिथि को रात्रि में ही व्यक्ति को जौ, गेहूं और मूंग की दाल से बना भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। 10वीं की रात को नमक नहीं लेना चाहिए। एकादशी की तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल नित्य कर्म से निर्वृत्त हो स्नानों उपरांत अपने पूजा स्थान पर गेहूं की ढेरी लगा दीजिए और गेहूं की ढेरी पर मिट्टी के पात्र में, मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस कलश को स्थापित कर दीजिए। नारायण का जाप करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, इस मंत्र का जाप करते हुए कलश स्थापित करें। कलश में पंचपल्लव जरूर लगाएं और उसके ऊपर मिट्टी का ढक्कन लगाकर पीला वस्त्र बिछा दें और उसके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी का चित्र स्थापित करें, तस्वीर स्थापित करें। विद्वानों का मत है कि एकादशी की रात्रि जागरण जाप के साथ हो तो जीवन में कभी भी दुख और दारिद्र्य नहीं रहता और सोने में सुहागा का लाभ देता है। ये व्रत 10वीं तिथि की रात्रि में शुरू होकर द्वादशी तिथि के प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक दान देने के बाद समाप्त होता है। एकादशी, योगिनी एकादशी 64 योगिनियों की साधना का तत्क्षण लाभ देती है। योगिनी एकादशी 64 योगिनियां हैं। उन 64 योगिनियों की साधना योगिनी एकादशी को प्रारंभ की जा सकती है। मां पार्वती आदि शक्ति की गणिका है योगिनी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और योगिनी एकादशी के दिन किए गए साधना का फल तुरंत मिलता है। विशेष रूप से पारिवारिक जीवन में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, पारिवारिक सदस्यों में आपसी तालमेल नहीं हो, निजी जीवन में यदि रिश्तों को लेकर तनाव हो, या आप अपने मनपसंद जीवन साथी की तलाश कर रहे हो, या आपके और आपके साथी के बीच में मनमुटाव दूर करना हो, आपके संतान का विवाह नहीं हो रहा हो और संतान के विवाह से आप चिंतित है, या अच्छे अच्छे रिश्ते हाथ से निकलते जा रहे हैं, कभी लड़का पसंद नहीं है तो कभी लड़की पसंद नहीं आ रही, और विवाह को लेकर जीवन में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, पति पत्नी में विवाद रहता है, वैवाहिक जीवन कलहपूर्ण रहता है, कामकाज को लेकर अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, या फिर कामकाज में धन लाभ नहीं हो रहा है, नौकरी, कामकाज, दुकान, ऑफिस में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, या घर, परिवार, कारखाना, फैक्ट्री, ऑफिस, दुकान में नकारात्मक ऊर्जाओं का सामना करना पड़ रहा है। नकारात्मक ऊर्जा, जिन्हें आप तंत्र बाधा कहते हैं, टोने टोटके कहते हैं, नजर कहते हैं, नकारात्मक ऊर्जा है, और उस कारण नौकरी में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ा, ऑफिस में बरकत नहीं हो रही, दुकान चल नहीं रही, फैक्ट्री में काम नहीं हो रहा है। इन संपूर्ण परेशानियों के निवारण के लिए योगिनी एकादशी का जो दिन है, जो पर्व है, बहुत अद्भुत है
और इस दिन जो साधना आप करते हैं संपूर्ण कष्टों से निवारण मिलता है आपको। ये एक दिन का उपाय है। मैंने पहले ही बताया था कि एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में गेहूं की ढेरी पर मिट्टी के जल का कलश स्थापित करें, ढक्कन लगा दें, पीला कपड़ा बिछा दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए कलश पर स्वस्तिक जरूर बनाएं कुमकुम से और कलावा बांध दीजिए। अपनी मनोकामना का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का मानस जाप करते 1.25 मीटर पीले कपड़े में 1.25 किलो चने की दाल, 9 पीली कोड़ियां, 9 तांबे के सिक्के, 9 हल्दी की गांठ, 9 साबुत सुपारी और श्रद्धानुसार दक्षिणा, जो आपका सामर्थ्य है। ऐसा नहीं कि 101 रुपया बांध दे, अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा बांधकर पोटली बना दे और इस पोटली को कलश के पास चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर पोटली को ऊपर रख दे। श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें, गाय की शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें, कंबल का आसन बिछा दें और कमल के पुष्प मिल जाए तो सोने में सुहागा, नहीं तो गुलाब के लाल फूल अपने पास रख लें। अब जो साधना मैं बताने जा रहा हूं, श्रद्धापूर्वक इस साधना को प्रारंभ करना है। ध्यान रखना भाई, साधना में मुद्रा का विशेष महत्व है और इस साधना में भी शुक्री मुद्रा लगानी है। जल तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व, ये 5 तत्व है। इन 5 तत्वों को ऐसे मिलाने से शुक्री मुद्रा बनती है। अब आप देख लीजिए, यह है शुक्री मुद्रा। और मेरे मित्रों और मेरे साथियों, मेरे राष्ट्रवासियों, ये जो मुद्रा है, इस मुद्रा को इस अवस्था में देखिए, ऐसे जैसे मैं रख रहा हूं, ऐसे सामने, दोनों आमने सामने, इस मुद्रा में ऐसे हाथ रखते हुए यदि निरंतर नियमित हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में 30 मिनट तक इस मुद्रा का ऐसे अभ्यास कर ले और अपने इष्ट का ध्यान कर ले या अपने इष्ट के बीज मंत्रों का ध्यान, जो भी आपका इष्ट है, इस मुद्रा को लगाकर आप खाली 30 मिनट ऐसे रहते हैं रोज, तो खाली इस मुद्रा का अभ्यास करने से भी जीवन की संपूर्ण बाधाओं से छुटकारा मिल जाता है। ये अद्भुत मुद्रा है शुक्री मुद्रा, और इस मुद्रा पे मैं बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ। तो शुक्री मुद्रा लगा दीजिए और इसको करके देखिए, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा। और इसके साथ जो मैं मंत्र बता दूं, उस मंत्र को साथ जोड़ दें तो सोने में सुहागा। इस मुद्रा को लगाने के बाद 11 बार इस विधि से, जो विधि मैं बताने जा रहा हूं, ओम ऐम श्रीम क्लीम लक्ष्मी नारायण क्लीम फोषट। पुनः सुन लीजिए, ओम ऐम श्रीम क्लीम लक्ष्मी नारायण क्लीम वोषट। ओम ऐम श्रीम क्लीम लक्ष्मी नारायण क्लीम वोषट। इस मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे श्वासों को अपने फेफड़ों में भरिए। मुद्रा ये लगी रहेगी, ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे ओम ऐम श्रीम क्लीम लक्ष्मी नारायण क्लीम वोषट, इस मंत्र का धीरे धीरे जाप करिए और श्वास को फेफड़ों में भरिए 5 बार। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि शुक्री मुद्रा लगा दीजिए, मंत्र का जाप करते हुए, जो मंत्र में बताया, इस मंत्र का जाप करते हुए 5 बार इस मंत्र का जाप करते श्वास को फेफड़ों में भरिए। 7 बार इस मंत्र का जाप करते हुए श्वास को फेफड़ों में रोकिए और 9 बार इस मंत्र का जाप करते हुए धीरे 9 बार जब तक जाप होते हैं तब धीरे 9 बार में इस मंत्र का जाप करते हुए सांस को धीरे छोड़ दीजिए। जब इस मंत्र का आप जाप करें और श्वास को भीतर लें, श्वास भीतर रोकें और श्वास छोड़े, इस अवस्था में आपका ध्यान जहां ये बिंदी लगी हुई है यहां होना चाहिए। इसे गुरु केंद्र कहते हैं, यानी दोनों भवों के मध्य में जहां आप तिलक लगाते हैं, जहां बिंदी लगाते हैं, यहां आपका ध्यान होना चाहिए। शुक्री मुद्रा पुनः समझ लीजिए, शुक्री मुद्रा में, और मंत्र मैंने आपको बता दिया कि ओम ऐम, जो मैंने मंत्र बताया है, इस मंत्र का जाप करते हुए शुक्री मुद्रा लगी रहे आपकी, और इसी मंत्र का जाप करते हुए ओम ऐम श्रीम क्लीम लक्ष्मी नारायण क्लीम वोषट, इसी मंत्र का जाप करते हुए आप 11 बार ये क्रिया करें। तत्पश्चात पुनः इसी मुद्रा में, इसी मुद्रा में इस मंत्र का पुनः खाली 11 बार जाप करिए।
ओम ऐम श्रीम क्लीम लक्ष्मी नारायण क्लीम वौषट 11 बार जाप करने के बाद अब आपके साथ जो गुलाब के पुष्प है और गुलाब के पुष्प को ले लीजिए अपने हाथ में, चाहे वो गुलाब के पुष्प 11 हो चाहे 108 हो। अब वो इसी मंत्र का जाप करते हुए ओम ऐम श्रीम क्लीम लक्ष्मी नारायण क्लीम वौषट प्रभु के चरणों अर्पित करिए। जब ये अर्पित हो जाए तो पूजा के बाद पीले वस्त्र में जो आपने पोटली बांधी है अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 11 बार उसार कर किसी मंदिर के पुजारी को दान में दे दीजिए। इस उपाय को करके देखिएगा, अवश्य लाभ मिलेगा। और दान के बाद गरीब निर्धन व्यक्ति को फल और भोजन का दान अवश्य दे। और जो आपने पूजा में पुष्प अर्पित किए हैं उन पुष्प की पंखुड़ियां उसे अपने घर के मंदिर में रखी, अपनी तिजोरी के गले में रखी, अपने ऑफिस की टेबल में पीले कपड़े या पीले कागज में लपेट कर दराज में रखी, कुछ पंखुड़ियां अपने सोने वाले बिस्तर के गद्दे के नीचे रखी। ये बहुत अद्भुत होगा। तकिए के नीचे रखिए। बिस्तर या तकिए के नीचे रखने से पति पत्नी के संबंधों में प्रगाढ़ता आती है, कलह से छुटकारा मिलता है। पूजा स्थान में रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। माँ लक्ष्मी आपके संपत्ति की रक्षा करती है। गले और तिजोरी में रखने से माँ लक्ष्मी का आह्वान बढ़ता है। अपनी संतान की पढ़ने वाली किताबों में रखने से शिक्षा में संतान को सफलता मिलती। मेरे समझाने और बताने का मतलब है कि ये पंखुड़ियाँ बहुत ही काम आती हैं। जितने भी आपके डायरीज हैं, कोई खास किताब है, कोई डॉक्यूमेंट्स है या ऐसे डॉक्यूमेंट है जो प्रॉपर्टी के है या आप पर कोई केस है, कोर्ट कचहरी के कागज है, उन सब में रखने से उनसे संबंधित संपूर्ण परेशानियों से छुटकारा मिलता हूँ। बहुत बहुत अद्भुत है ये। और आशा करता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आएगी और आपके कुछ काम आए, आपके सुख समृद्धि में वृद्धि हो, आपको फायदा हो, आपको लाभ मिले। इसलिए मैं ये विधि लेकर आई। अद्भुत है एकादशी का ये पर्व, अपने आप में बड़ा अद्भुत है। करके देखिए आप। और एकादशी पर व्रत करने से दुखों से छुटकारा मिलता है। भाई भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना है, अद्भुत है ये। और आपको यदि लाभ मिल जाए तो किसी और को बताने से नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि अद्भुत विधि है। इसको शेयर जरूर करें, लोगों को बताएं कि एकादशी के दिन, योगिनी एकादशी के दिन इस तरह पूजा करने से सारे कष्ट मिट जाते हैं, सारी परेशानी से आपसे मुक्ति मिल जाती है। एक बात और कहना चाहता हूं, जब आप दान दे दें उसके बाद किसी गरीब निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन और वस्त्र का दान देना बहुत अद्भुत माना गया है। श्रद्धानुसार 1, 11 जो 7 लोग, 11 लोग, 21 जो आपकी श्रद्धा, उनको भोजन करवाइए, उन्हें फल का दान दीजिए, वस्त्र का दान दीजिए, श्रद्धानुसार दक्षिणा भी दीजिए, पैसा भी दीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपकी जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। अद्भुत है योगिनी एकादशी पर यह उपाय। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। 29 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है, मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। जो मैं जानता हूं, मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव और गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं प्रयास करता हूं, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए। और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौ माता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं। उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है। भाई मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, मेरी गौ माता को चारा मिले। और जो भी दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौ माता की सेवा करता है, उनको मैं प्रणाम करता हूं।
निवेद इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है, इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतना दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था, इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज़्यादा नजर आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में जरूर बात करूंगा और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय पर समय ले लीजिए। हाँ, इतना जरूर है कि 2-4 दिन लग सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। हर रोज़ मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें और उसकी एवज में दाती महाराज आज की सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण ही मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है, समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा में ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा कर रहा हूं, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूं। मेरी आर्थिक परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूं, गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें, और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपया भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार, और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमो नारायण।